So selected level 2 questions now we are doing. Okay, that is your IUPAC name of CH2OH CH2OH is. By the way, इसका कॉमन नेम क्या है और IUPAC नेम क्या है मैं आपको दोनों बताऊंगा. इस कंपाउंड, अब इस कंपाउंड को पहले ध्यान से देखना, इसमें आपको OH ग्रुप कितने दिख रहे हैं, कितने OH ग्रुप दिख रहे हैं बच्चों? 2 OH ग्रुप. इसका जो कॉमन नेम है ये नोट करना, ये आगे काम आएगा आपको अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका जो कॉमन नेम वो है, कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकॉल. क्या नाम है इसका कॉमन नेम? इथिलीन ग्लाइकॉल. बट यहां पर हमें क्या पूछा है? IUPAC नेम पूछा है. वो तो और भी आसान है. IUPAC नेम कितने कार्बन है पहले बताओ. मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऐसे लिखता हूं तो आपको इजी हो जाएगा जज करना. चलो बताओ जल्दी जल्दी, कितने कार्बन है? अब बोलोगे सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चेन है. ठीक है, 2 कार्बन की चेन है मतलब इथेन है बच्चों. और OH ग्रुप 2 बार है. अच्छा, एक बार होता तो मैं ऑल बोलता, तो 2 बार है तो क्या बोलूंगा? डाई ऑल. बोलो हाँ या ना. नंबरिंग कर दी 1 और 2. अब नाम बता दो इजीली. इथेन 1,2 डाई ऑल है कि नहीं? इथेन 1,2 डाई ऑल, यानी कि आंसर है आपका ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. एवरीबॉडी गॉट दिस? कॉमन नेम नोट कर लेना, ये ध्यान में रख लेना. कॉमन नेम गलती नहीं करना, कॉमन नेम को ध्यान में रख लेना. ओके, अगला सवाल. द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. अब ध्यान से देखो, इसमें C2H5 2 बार दिया हुआ है CH के ऊपर, इस तरह से है ना. मैं एक काम करता हूं, जो C2H5 उसको एक्सपैंड करके लिखता हूं आपके लिए, ताकि और आपको क्लैरिटी आए सॉल्व करते वक्त. मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आए उसके लिए मैं लिख रहा हूं. देखो CH3 CH2, ये इथाइल, एक इथाइल हो गया. कितने इथाइल है? पहले 2 है ना. C2H5 ट्वाइस है, फिर CH है, और इस CH पे भी और एक CH2 और CH3 लगा है. बात समझ में आई? इसमें और एक इथाइल लगा हुआ है. क्लियर? फिर CH2 CH2OH. यहां पे प्रिंटिंग एरर है थोड़ा सा, यहां पर भी CH2 होना चाहिए. टाइपिंग में एरर हुआ है थोड़ा कुछ, CH2 होना चाहिए वहां पे भी. ठीक है, इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर बनता है. अब मुझे बताओ इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या बनी, बताओ. ऐसे देखेंगे तो भी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, और ऐसे देखेंगे तो भी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की, तो वो कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात हो गई, है कि नहीं? अब नंबरिंग कहां से करूं, राइट से कि लेफ्ट से? OH ग्रुप किधर है? राइट साइड पे. तो 1 2 3 4 एंड 5. थर्ड नंबर पे क्या लगा हुआ है? एक इथाइल. 5 कार्बन की चेन, थर्ड नंबर पे एक इथाइल, मतलब 3 इथाइल. समझ गए? 5 कार्बन की चेन पेंटेन, और एक फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है, यानी कि 3 इथाइल पेंटान 1 ऑल. समझे कि नहीं समझे? पेंटान 1 ऑल या पेंटेन 1 पेंटेनॉल ऐसे आप लिख सकते थे. बोथ आर वैलिड. उसका चिंता नहीं, IUPAC एग्रीज टू दैट. आप 1 पेंटेनॉल, पेंटान 1 ऑल, पेंटेनॉल 1 ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं. आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन, दिस इज द मोस्ट करेक्ट पैटर्न ऑफ राइटिंग. इज दैट क्लियर? इसका नाम इजीली आप लोग बता पाओगे. चलो, बहुत इजी. ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन ए. हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड. जिसको आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो यहां देखो और समझो. पहले देखो कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है. तो कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि इसको लॉन्गेस्ट चेन बने. ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर आपने डबल बॉन्ड मिस कर दिया ना, आपने फंक्शनल ग्रुप को पार्ट नहीं बनाया. मैंने पहले क्या सिखाया आपको? फर्स्ट रूल क्या सिखाया? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए containing the maximum number of functional groups that you can include. बरोबर है? तो अगर आप ऐसे चेन बनाते हो तो 4 कार्बन बन रही है, बट आपका एक फंक्शनल ग्रुप मिस हो रहा है ना. बात समझ रहे हो? यस और नो एवरीबॉडी? तो अगर मैं ऐसे कार्बन ये चेन बनाता हूं, भले ही मेरी 3 कार्बन की चेन बन रही है, बट
मेरा फंक्शनल ग्रुप मिस नहीं हो रहा है, इसमें OH वाला भी आ गया और डबल बॉन्ड वाला भी आ गया, तो ये ज्यादा करेक्ट है। पहले तो ये समझो, क्लियर है बात आपके भेजे में सबके? तो आपका ये कंपाउंड इस तरह से बनाना चाहिए था आपको, मतलब इस तरह से बनाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका कंपाउंड है, समझ गए? अब इजी हो गया ना नाम लिखना। अब बताओ, 3 कार्बन की चेन, प्रोप 2 इन 1 ऑल, क्यों नंबरिंग देखो 1 2 3 बरोबर है। और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है, तो 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल, क्लियर? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन 1। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? बोलो हाँ या ना। बढ़िया। अगला सवाल, ये भी इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट चेन क्या है? कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3 4, 4 कार्बन, मतलब ब्यूट, ठीक है। 1 2 3 and 4, ब्यूट 2 in 1 ऑल, ब्यूट 2 in 1 ऑल, यानी कि ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था बच्चों, ये आई एम श्योर सबको आया होगा। 4 कार्बन की चेन मतलब ब्यूट, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड मतलब 2 इन, फर्स्ट नंबर पे OH यानी 1 ऑल, सिंपल। यस और नो? बढ़िया। अगला सवाल, IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, टेल मी। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन? नंबरिंग राइट से करूं कि लेफ्ट से करूं? किसको प्रेफरेंस दूं, एल्डिहाइड को कि अल्कोहल को? ये तो इजी है, आना चाहिए सबको। किसको ज्यादा प्रेफरेंस दूं? ऑब्वियसली अल्डिहाइड को, सवाल ही नहीं है, है ना? अल्डिहाइड ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना, ज्यादा हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, अल्डिहाइड को प्रेफरेंस दिया। अच्छा, 5 कार्बन और अल्डिहाइड यानी कि पेंटेनल, बोलो हाँ या ना। 1 लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज अल्डिहाइड क्या है? टर्मिनल है। चौथे नंबर पे क्या है बच्चों? मैंने ऑप्शन भी नहीं दिखाया क्योंकि आई एम श्योर अभी आप लोग को आता ही होगा। चौथे नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी। दूसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल। पहले हाइड्रोक्सी लिखो कि मिथाइल? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले हाइड्रोक्सी, फिर सेकंड पे मिथाइल। क्लियर हो गई बात? 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, यानी कि ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल, एकदम इजी, बोलो हाँ या ना। बढ़िया। अगला सवाल, चलो इसका टेक 10 सेकेंड्स, गिव द आंसर फटाफट। तो ये जो स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ किया मैंने आपके लिए, ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये वाला, ये जो इथाइल ग्रुप है इसको मैंने यहां बनाया, है ना? अब नोट करो और मुझे बताओ कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है। मैंने क्या आपको ट्रिक बताई है कि जब सेकंड नंबर पे इथाइल दिखे तो लॉन्गेस्ट चेन सीधी हो ही नहीं सकती, ये ऐसे आएगी। समझ में आया? ये लॉन्गेस्ट चेन बनी। यस और नो गधे बच्चों? अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब हेक्सान टू ऑल। हेक्सान टू ऑल है? यस और नो? 6 कार्बन है, सेकंड नंबर पे OH ग्रुप है, मतलब हेक्सान टू ऑल है, ये तो पक्का है। मतलब ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। सॉरी, 4 पे मिथाइल है कि 3 पे मिथाइल है? 4 पे, यानी कि 2 इज योर करेक्ट आंसर। कितना इजी। अगला सवाल, अगेन यहां पर देखो आपको C2H5 2 बार दिख रहा है। जब भी C2H5 दिखे ऐसे इस तरह से आपको चेन में लिखा हुआ, तो थोड़ा वो ट्रिकी हो सकता है, तो इसलिए उसको ड्रॉ करो, आलस मत करो। लेजीनेस करोगे गलत जाओगे। सॉरी, ये CH2 है, CH2 CH3 CH2OH। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? दोनों साइड से सेम आएगी ना, 1 2 3 4। ऐसे लिखूंगा तो भी लॉन्गेस्ट चेन यही आ रही है, 4 कार्बन की आ रही है, और ऐसे ले रहा हूं तो भी 4 कार्बन की आ रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? 1 2 3 एंड 4। सेकेंड नंबर पे क्या लगा है? इथाइल। सेकेंड नंबर पे क्या लगा है? इथाइल ना, तो 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर?
अगला सवाल, ये तो बहुत बचकान क्वेश्चन, ये सबको आना चाहिए। ये नहीं आ रहा तो फिर थोड़ा सा यू नीड टू रीथिंक योर मेथड ऑफ स्टडिंग। जिसको ये नहीं आया वो थोड़ी सी मतलब शर्म कर लेना, थोड़ा चुल्लू भर गर्म पानी लेके डूबो मत, मुंह धो, उससे फ्रेश हो जाओगे, फिर पढ़ाई करो। चुल्लू भर पानी में डूबना नहीं चाहिए, उससे मुंह धोना चाहिए, है ना। चलो बताओ आंसर फटाफट, इसका क्या आएगा बच्चों? इसमें क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 कार्बन की हो गई। मैं नंबरिंग का प्रेफरेंस क्लोरीन को दूं कि डबल बॉन्ड को? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को देंगे, है ना। घोचू बच्चे, डबल बॉन्ड को नहीं देंगे, आपको हमेशा फंक्शनल ग्रुप को दोगे। तो 3-क्लोरोप्रोपवानीन, क्लोरीन जो है वो आपका प्रीफिक्स बनेगा ना, ऑब्वियसली, कॉमन सेंस यार, मैं मजाक कर रहा था, इसके पहले आपको बोला था भाई, क्लोरीन जो है वो आपका प्रीफिक्स बनेगा, ठीक है। तो क्लोरो, है ना, तो आपका नंबरिंग इस तरह का होगा, ऐसा होना चाहिए ना नंबरिंग, 1 2 and 3, राइट। डबल बॉन्ड को आप प्रेफरेंस देंगे rather than chlorine. Then you have IUPAC name of this, ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो ये सबको आना चाहिए यार। CH3, CH, CH3, CH2 और Br। चलो बताओ, इजी क्वेश्चन। वन ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है अभी, ठीक है। CCl4 का IUPAC नेम, इजी का क्वेश्चन। हमने क्लोरोफॉर्म का ट्राइक्लोरोमीथेन लिखा था, तो इसका क्या होगा? कॉमन सेंस, टेट्राक्लोरो कार्बन होगा या टेट्राक्लोरोमीथेन होगा? नहीं, एक्चुअली यहां पर मिस प्रिंट है, द करेक्ट आंसर इज 4 and not 3, ठीक है, मिस प्रिंट है, आंसर है आपका टेट्राक्लोरोमीथेन। वो इसीलिए ध्यान से देखना, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड आप कॉमन नेम में लिखते हो, बरोबर है, कॉमन नेम में आप क्या लिखते हो इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। बट व्हेन यू से IUPAC ना, it means it has to be written as a derivative of some alkane. Which alkane is it a derivative of? Methane. So अगर क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन था तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या रहेगा? टेट्राक्लोरोमीथेन रहेगा, ना कि टेट्राक्लोरोकार्बन। So the more correct option is option 4. Please remember that. See, there are few printing or typing errors in these slides. I have not made them personally, I've got them made from somebody. So obviously there are mistakes which I will highlight and tell you कि अच्छा ये इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलो ठीक है, that was not an exception, it follows the normal pattern. Tetrachloromethane is the correct answer. Okay, hexafluoroethane, ये easy question, hexafluoroethane, जैसे वो टेट्राक्लोरोमीथेन था, ये हेक्साफ्लोरोइथेन, क्या होगा? कॉमन सेंस, इथेन मतलब कितने कार्बन बनाने बच्चों? 2 कार्बन, और दोनों में जितने भी हाइड्रोजन थे सबको रिप्लेस करके क्या कर देना है? फ्लोरीन। तो टोटल 6 फ्लोरीन यानी हेक्साफ्लोरो, यानी आंसर आ गया CF3। इजी इनफ टू अंडरस्टैंड? यस। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बहुत इजी है, सबको आना चाहिए यार, कम ऑन। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? CH3CH3CH3OH, ठीक है। इसको टर्शियरी ब्यूटाइल क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि देखो ये रहा आपका अल्कोहल ग्रुप, यस,
ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये टर्शरी यानी 3 डिग्री का अल्कोहल है कि नहीं, टर्शरी। और टोटल कार्बन कितने, 4, मतलब ब्यूटाइल, तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, सही बात है। अब बोलोगे हाँ सही है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है ये, और टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है। और इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, 3 कार्बन, नंबरिंग कर लो 1, 2 एंड 3। सेकेंड पे मिथाइल भी है, सेकेंड पे OH ग्रुप भी है, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। बोलो हाँ या ना, सिंपल बात, सिंपल। चलो अगला सवाल, ये भी अगेन काफी इजी, काफी सिंपल क्वेश्चन। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो द पैटर्न ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। ये रही लॉन्गेस्ट चेन। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करूं, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, दोनों से ट्राई करके देखें। यहां से नंबरिंग करूंगा तो चौथे नंबर पे OH ग्रुप आएगा, और यहां से नंबरिंग करूंगा तो तीसरे नंबर पे आएगा। किस पे लिखूं, थर्ड वाले पे कि फोर्थ वाले, रेड वाला या ब्लू वाला, ब्लू वाला करेक्ट नंबरिंग है, तो ब्लू वाला करेक्ट नंबरिंग है, तो 3 मिथाइल हेक्सान, 6 कार्बन है तो हेक्सान तो है ही, थर्ड नंबर पे आना चाहिए, मतलब 3 मिथाइल हेक्सान 3 ऑल। इजी टू अंडरस्टैंड, यस। ये एनी ऑफ दीज, ये तो बकवास, ऐसे कैसे हो सकता है, एनी ऑफ दीज कैसे हो सकता है, ठीक है ना। गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ, ये इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने डायोल समझा दिया तो आपको ये आ जाएगा। मैंने डायोल का एक एग्जांपल करवाया ना आपको, पहला क्वेश्चन इसमें, वैसे ये है, तो ये क्या होगा, ट्रायॉल होगा बच्चों। कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायॉल, एकदम इजी, बोलो हाँ या ना। इसका कॉमन नेम भी बता देता हूं, जैसे उसका कॉमन नेम ग्लाइकॉल था, जब 2 OH ग्रुप थे तो उसका कॉमन नेम क्या था, ग्लाइकॉल था। वैसे ही इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल है। क्या नाम है, ग्लिसरॉल। कहां सुना है आप लोगों ने ग्लिसरॉल बच्चों, आप लोगों ने ग्लिसरीन जरूर सुना होगा सबने। ग्लिसरॉल्स वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे फूड जो है वो लिवर में ग्लिसरॉल, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स बनता है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जिससे आपका बनता है आगे जाके, है ना, फैट्स। और आपने ग्लिसरीन जरूर सुना है, जो पैर साबुन की ऐड आती है, बोल छोटी बच्ची ऐसे ट्रांसपेरेंट साबुन में से दिखती है, देखा है, पैर साबुन सोप, और उसमें वो लिख के आता है ना, पेयर्स कंटेन्स ग्लिसरीन। कोई भी सोप में आपको ग्लिसरीन का कंटेंट काफी मिलेगा, है ना। तो ग्लिसरीन जो है बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल। इज दैट अंडरस्टूड। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आइसोब्यूटेनॉल। आइसोब्यूटेनॉल, पहली बात तो नाम ही गलत है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होना चाहिए। ब्यूटेनॉल ये तो आईयूपीएसी सिस्टम हो गया, और आइसो ये तो कॉमन सिस्टम हो गया। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, 1, 2, 3 OH ग्रुप, और सेकेंड पोजीशन पे एक CH3, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है बच्चों। अब आईयूपीएसी नेम बता दो जरा फटक से, बताओ नेम 1, 2 और 3। सेकेंड पे मिथाइल और ब्यूटेन प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। Is that clear to all? Yes. So good practice for your IUPAC nomenclature so that you are well versed with it. Yes. Let's finish this. Yes.